लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बाय एन एक्सपेरिमेंट। लेटेंट हीट को हमने डिटेल में पढ़ा, अब हम देखते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली किस तरह मेजर कर सकते हैं, किस तरह इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक आसान एग्जांपल हम लेते हैं आइस का, कि आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम किस तरह जो है वो प्रैक्टिकली किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए इन टर्म्स को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अगेन। लेटेंट हम कहते हैं कि उस हीट को हम कहते हैं जो हम किसी बॉडी को दे रहे होते हैं और उसका सिर्फ स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर राइज नहीं करता, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हिडन हीट कहते हैं। यानी जो कि टेम्परेचर राइज करने में अपेयर नहीं होता, जस्ट उसका बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होता है। हीट हम पहले ही कई बार दफा पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। यानी जब एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है हायर से लोअर की तरफ, तो इसको हम कहते हैं हीट। हमारे पास हीट है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और आइस जो है हमारे पास क्या है, वो एक्चुअली वाटर का सॉलिड फॉर्म है। जब वो फ्रीज हो जाता है तो उसको हम आइस कहते हैं। अब हम किस तरह इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए फिगर ए में हमने लिया हुआ है एक बीकर है, उसमें हमने आइस लिया हुआ है। आइस को जब हम हीट अप करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट पर हम इसको हीट प्रोवाइड करते जाएं और इसका टेम्परेचर चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि जो हीट हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर इसको हम यूं देखें कि जो फर्स्ट बीकर है हमारे पास, उसमें जो व्हाइट कलर हम शो कर रहे हैं ये हमें आइस शो कर रहा है, यानी वाटर सॉलिड फॉर्म में है। और जो हम दूसरे बीगर में शो कर रहे हैं, यानी जिसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ये यहाँ से हम शो कर सकते हैं कि इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, देखिए ये मेल्ट होता है। कुछ हमने शो किया है कि जो हमारे पास ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में, और जो ऊपर वाइट कलर का है वो हम वही आइस शो कर रहे हैं। यानी कुछ जो है आइस वो मेल्ट हुआ है वो और लिक्विड फॉर्म में आया हुआ है, और कुछ जो है आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में उसी तरह मौजूद है, यानी दोनों का मिक्सचर मौजूद है। तो जब दोनों मिक्सचर फॉर्म में हो फिर हम इनको क्या कहते हैं कि दोनों फ्यूज हुए हैं, या ये क्या है, ये प्रोसेस फ्यूजन है, जब दोनों स्टेट्स आपस में मिल जाए। एक इसमें थर्मामीटर हमने रखा हुआ है। थर्मामीटर हम इस तरह इस पर्पस के लिए रखते हैं कि हम कहते हैं कि जो हीट हम इसको प्रोवाइड करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कि हम देखते हैं कि वेदर जो इसका टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक इसमें लेफ्ट साइड पर हमने स्टेयर रखा है। स्टेयर का फंक्शन ये होता है कि जब इसमें आप हीट देंगे और जो आइस है जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे कि आइस चूंकि हल्का होता है वाटर से, तो ऊपर सरफेस पर आ जाता है। तो इसको हम स्टेयर करते हैं, स्टेयरिंग प्रोसेस करते हैं, ताकि जो है टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द बीकर वो हमारे पास क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। यानी इस तरह ना हो कि हीट कुछ जगहों पर ज्यादा हो और कुछ जगहों को कम पहुंचे। तो इसके लिए हम स्टेयर यूज करते हैं, इसको स्टेयरिंग करते हैं, स्टेयरिंग प्रोसेस, ताकि जो है हीट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो देखें जब हम इसकी थ्योरी पढ़ते थे तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास ये आइस मालिक्यूल्स है, आप इसको हीट दे देते हैं। जब हीट आप इसको देंगे तो क्या होता है कि ये इनके दरमियान बॉन्ड को वीक बना देता है। बॉन्ड वीक बनता है तो बॉन्ड इतना, ये थर्मल एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स की इतनी बढ़ जाए कि ये बॉन्ड एनर्जी पर डोमिनेंट हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है, चेंज ऑफ स्टेट। एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप देखें फिर इसमें इसमें हमने फैक्टर्स पढ़े कि जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी इसको अफेक्ट करता है, कि अगर आप इसका प्रेशर इंक्रीज करते जाएं तो फिर आपको प्रेशर के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। कुछ हीट आपका बाउंड ब्रेकिंग में यूज होगा, कुछ अगेंस्ट द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज होगा, तो फिर आपको ज्यादा हीट की जरूरत होगी और हम कहेंगे कि फिर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हाइयर बन जाएगा। यानी आप टेम्परेचर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से बढ़ाएंगे तब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी इसको स्क्वीज करता है, एक दूसरे के करीब लाता है। और इस तरह अगर आप इस प्रेशर को डिक्रीज कर लें, यानी अपोजिट साइड पे ले जाए, तो फिर क्या होगा, फिर आपको कम हीट की जरूरत होगी, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाएगा। फिर आपका जो हीट होगा वो अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज नहीं होगा। तो जब स्टेट चेंज होता है, देखें अब यहां से अगर आप कहें कि सेकंड बीकर की तरफ हम आ जाए, तो इसमें जो कुछ चेंज हुआ है, आइस हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो अब इसमें अगर आप देखें स्टीयरिंग से इसको स्टेयर करते जाए, स्टेयर से
और आप देखेंगे कि जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं होता तो इसका टेम्परेचर आप देखेंगे कि 0 पर ही रहता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो हम कहते हैं कि जो हीट हम इसको अब प्रोवाइड करेंगे तो ये कौन सा हीट होगा, ये लेटेंट हीट होगा। चूंकि हीट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, लेकिन वो अपेयर नहीं हो रहा, टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास हिडन हीट है, यानी वो डिसअपेयर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो क्या करता है, वो बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होता है, एक स्टेट को दूसरे में कन्वर्ट करता है। तो लेटेंट हीट पर फिर हमने यही बात की कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर ले जाना हो तो आप इसको हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे। इसी तरह अगर आपके पास 3 मॉलिक्यूल हो तो फिर इनके दरमियान भी बॉन्ड होगा, इनके दरमियान भी होगा, इस बॉन्ड को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी ज्यादा हीट की जरूरत होगी। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी उनकी होगी और उतना ही ज्यादा आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा उसका स्टेट चेंज करने के लिए। यानी इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में यू कह सकते हैं कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जिसको हम LF से रिप्रेजेंट करते हैं, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हीट आप प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके लिए, मैस के लिए। जितना मैस ज्यादा होगा यानी नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उतने ही उसके लिए ज्यादा हीट की जरूरत होगी। तो अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक इक्वेलिटी का साइन आता है और दूसरा कांस्टेंट, और यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं वो HF है। अब एम अपनी जगह पर आ जाएगा। देखिए एफ जो है वो जस्ट हम फ्यूजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, ये एक कंप्लीट सिंबल नहीं है, सिंबल हमारे पास एल और एच है। तो जो आप लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो एल एफ है हमारे पास, वो किसी भी मेस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल आइस है 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, जो भी है, तो जो हीट आप प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन अगर आपके पास यूनिट मेस है 1 किलोग्राम, तो फिर 1 किलोग्राम को चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जो हीट आपको रिक्वायर्ड होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं और ये हम HF से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ये है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो देखिए अगर हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट को फार्मूले की मदद से यहाँ डिराइव करना चाहे तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स देखिए m पे डिवाइड कर लें, यहाँ भी डिवाइड कर ले m पे, हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो फार्मूला इसका हमारे पास बन जाएगा HF विल बी इक्वल टू LF डिवाइडेड बाय m, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और देखिए चूंकि ये लेटेंट हीट है तो हीट की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जॉल होती है, और जो m है वो किलोग्राम में हम मेजर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम, सॉरी ये हम किलोग्राम लिखते हैं क्योंकि मास है तो इसकी यूनिट किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम मैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की जरूरत है यूनिट मास को, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और इसको हमने ग्राफ में भी शो किया हुआ है, देखें जो y एक्सिस पर है हमारे पास वो टेम्परेचर, इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो x एक्सिस पर है वो टाइम है, उसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि जो ये पॉइंट है हमारे पास, जो ओरिजिन है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों की जो वैल्यू है वो एक खास रेशो के साथ देखिए इंक्रीज हो रही है, ये हमारे पास लाइन है। तो जब आप इसको हीट देंगे तो देखिए टाइम भी विद द पैसेज ऑफ टाइम की वैल्यू भी बढ़ रही है और टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी दोनों बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0 से कम से आप इसको हीट देना शुरू कर देते हैं, तो जब इस 0 पर आप पहुंच जाएंगे फिर क्या होगा, फिर देखिए आप इसको हीट देंगे, टाइम पास होगा, लेकिन जो टेम्परेचर है देखिए उसका लाइन ऊपर नहीं बढ़ रहा, वो स्ट्रेट ही टाइम के एक्सिस के पैरेलल आ रही है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो अभी यहां से लेकर यहां तक की जो हमारे पास हीट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इसमें ये हिडन है, इसमें टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। जब पूरा का पूरा वाटर आ जाए, कंप्लीट आइस वाटर में चला जाए, तो फिर उसके बाद देखें टेम्परेचर जो है वो राइज करना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं लेटेंट हीट को, और हमारे पास कौन सा उसका सिंपल डिवाइस है। तो ये हमने शो किया कि 2 बीकर्स थे, उसमें आपने थर्मामीटर लिया हुआ है और स्टेयर, और उसकी मदद से हम इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कर सकते हैं।